Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Just how a single word can make a heart open. कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका. मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा. Let it go, can't hold it back anymore. मैं तेनू समझाऊंगा कि ना तेरे बिना लगदा जी. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक. जैसा कि पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक पाए जाते हैं और हर मुल्क की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक ज़ुबान होती है. हमारे पाकिस्तान को ही देख लिया जाए तो हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग बसते हैं और हर बसने वाले लोग की एक अपनी पहचान, एक अपना कल्चर है, एक अपना बोली है, एक अपनी ज़ुबान है. हमारे पाकिस्तान में बहुत से कल्चर पाए जाते हैं जिनमें पश्तो, पंजाबी, सिंधी, उर्दू और उर्दू हमारी वैसे भी कौमी ज़ुबान है और इसी के साथ लोग वही ज़ुबानें बोलते हैं जिस वो इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं. हमारे पाकिस्तान लाहौर में एक बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश सॉन्ग गाने वाली एक हमारे साथ इस टाइम पे लड़की मौजूद है जिसका नाम हीरा है और वो हमें मिली थी पंजाब आर्ट काउंसिल के एक मौसीकी मुकाबले में, जिन्होंने जजेस के, ऑडियंस के, हमारे व्यूवर्स के, सबके दिल सिर्फ इसलिए जीते थे कि वो इंग्लिश गाने बहुत ज़बरदस्त गाती हैं. वो देखने में तो बहुत आपको मासूम सी, शरारती सी नज़र आती हैं, पर वो जब गाने गाती हैं तो उनकी आवाज़ का कोई जोड़ ही नहीं है. तो हम लोग आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हीरा से, जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनसे गाने भी सुनेंगे. तो आई होप आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है. अस्सलाम वालेकुम हीरा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. अच्छा हीरा, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपकी एजुकेशन की, आपने स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट की थी? मैंने 3 टाइम्स मैंने स्कूल चेंज किया अपना और मेरी नोवा स्कूल से मैंने किया अपनी स्कूलिंग और या मैट्रिक वहीं से ही किया मैंने. अच्छा, उसके बाद कॉलेज लाइफ पंजाब कॉलेजेस से की थी. कैसी आप स्टूडेंट रही हैं? शाय थी आप? ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो एक होते हैं टीचर के पीछे पीछे घूमने वाले, उस तरह की आप स्टूडेंट थी? नहीं, शाय. हाँ शाय, मतलब मैं इंट्रोवर्ट वैसे हूँ नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थी, मेरे से किसी से बात नहीं होती थी, इसकी वजह से मेरे कोई इतने दोस्त वगैरह भी नहीं बनते थे. तो ऐसे ही मेरे 2 साल निकल गए वहाँ. तो आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स वगैरह कौन से पसंद थे जिसमें आप बहुत लाइक थी, बहुत अच्छे रिव्यूज़ रहते थे टीचर्स के आपको लेके? इंग्लिश, इसीलिए आप इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत अच्छे सुनाती हैं. हाँ कह सकते हैं. अगर आपके लुक की तरफ हम लोग आए तो माशाल्लाह आपकी लुक भी एक लाइक जैसे यूके यूएसए की होती है लड़कियों की, वैसे ही चीनी टाइप लुक है. तो ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है बहुत बार. ये लोग मुझे जब भी, मतलब देयर वाज अ टाइम जब मैं एक कोर्स के लिए गई थी और वहाँ एक लड़की थी एंड शी वाज लाइक कि आप चाइना से हो? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ. अच्छा हीरा, मैंने सुना है कि आप सिंगिंग के साथ साथ आर्ट भी बहुत अच्छी करती हैं, स्केचिंग वगैरह हो गई, तो जी ये शौक कैसे पैदा हो गया? हम बचपन से, जैसे अल्लाह आपको देता है खूबियाँ वगैरह, तो उसमें से एक मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं सीखूं या इस तरह ना, बट मेरे से खुद ही लाइक जो भी मुझे आता है वो मैं बनाती हूँ. मतलब आप अपने नाम के साथ वाकई हमारे पंजाब का एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसमें हर चीज़ की क्वालिटी मौजूद है. क्या आप हमें सुनाएंगी आज? Like a small boat on the ocean, setting big waves into motion. Just how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I was
माशाल्लाह एक जो तर्ज होती है वो भी आपकी बड़ी अच्छी है। उसके बाद इतने टफ सॉन्ग को याद करना, उसकी रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करती हैं? मैंने किसी से भी नहीं सीखा। अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी से सीखा या कोई टीचर, मैं बचपन में मेरे अब्बू जो हैं वो गाते होते थे थोड़ा, तो मुझे वहाँ से होता था कि लाइक कितना प्यारा है, मतलब उनकी वॉइस बहुत प्यारी है। और फिर जब मुझे म्यूज़िक वगैरह का थोड़ी सी मैं बड़ी हुई तो ये इंग्लिश सॉन्ग्स आई थिंक मुझे हिट करते कहीं से। मेरे जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो भी इज़ लाइक जो सारे पॉप आर्टिस्ट होते हैं, तो मैंने उनको देख देख के यूट्यूब से जब वो गा रहे जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको देख के मैं कॉपी करती रही और बस वही। मतलब यूट्यूब से देख के आपने जितना सीखा उतना सीख लिया? हाँ, बस वही से। इंस्पिरेशन कौन है आपकी? मेरे लिए मेरे अब्बू। अच्छा हिरा, आपको अगर किसी के साथ पाकिस्तानी हो, एक्टर हो, सिंगर हो, उनसे सीखने का मौका मिले यहाँ काम करने का, या आउट ऑफ कंट्री में किसी के साथ, तो किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? किससे सीखना आप पसंद करेंगे? मेरे मोस्ट फेवरेट 2 बैंड्स हैं जिसमें वन डायरेक्शन आती है और BTS। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कभी इन फ्यूचर मैं अगर किसी से सीखूँ या फिर किसी के साथ कोलैब हो मेरा, तो वो इन दोनों में से कोई हो। आप हमें कुछ और सुनाएं। Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anymore. अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हैं बहन भाइयों में जी, तो आपके कहीं ना कहीं सिस्टर या भाई को देख के आपसे इंस्पिरेशन होती है? अच्छा, उनकी इतनी अच्छी आवाज़ है हीरा की, मैंने भी बड़े होके ये करना है। हाँ, मेरी जो छोटी बहन है वो मुझे देख देख के वो भी कोई ऐप डाउनलोड कर ली, उस पर सिंग करने लग गए, इस तरह वो करती है। लेकिन उसकी जो ड्रीम है जो अब वो मॉडलिंग की है, वो एज लाइक अ हॉबी करती है। ओह अच्छा। जैसे कि आजकल बहुत सोशल ऐप्स वगैरह हैं, आप सोशल मीडिया पर भी इतनी ज़्यादा इन नहीं नज़र आती हैं या रहती नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो जब आपको ये पंजाब आर्ट काउंसिल से मौसीकी का जो कंपटीशन था, आपको किसने बताया था इस बारे में? मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी और मतलब मेरी बहन जो है वो इस तरह स्क्रॉलिंग वगैरह करती रहती है। इट वाज लाइक के हीरा तुम्हें पता है वो कंपटीशन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम तो मैंने बोला कि यार पंजाब का हो रहा है ये, तो ये इंग्लिश तो नहीं सुनेंगे, तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं ट्राई करना चाहिए, और फिर मैं चल गई। अच्छा, आपको ये कैसे लाइक वाइब्स आई या फील हुआ कि हर बंदा वहाँ पे आके कुछ क्लासिक सुनाएगा, पंजाबी सुनाएंगे, उर्दू, इंडियन, पाकिस्तानी, व्हाटएवर जो भी सॉन्ग्स हैं सब सुनाएंगे, तो आपको इंडियन सॉन्ग ही वहाँ पे गाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब म्यूज़िक की बात आती है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि आप हिंदी गा रहे हो, उर्दू गा रहे हो, पंजाबी या इंग्लिश गा रहे हो। इट ऑल मैटर्स कि आपकी वॉइस कैसी है। तो जब वो क्लिक करते लाइक म्यूज़िक का मतलब ये है कि आपकी जो आगे ऑडियंस बैठी हुई है उसको पसंद आना चाहिए, जो भी आप गा रहे हो चाहिए, या लाइक फिर वो चाहे हिंदी में हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे गाने भी सुनते हैं आजकल, लैटिन वो डेस्पासितो वाला भी कितना हिट हुआ था, जबकि किसी को भी नहीं वो समझ किसी को भी नहीं आती कि क्या है वो क्या नहीं है, तो बस हिट हो गया और चला गया। जब आप गई हैं वहाँ पे कंपटीशन के लिए, कैसा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस था? लोगों ने आपको कितना मोटिवेट किया, कितना आपको अच्छा बोला कि बड़ी अच्छी आवाज़ है, आपको आना चाहिए यहाँ पे? जब मैं फर्स्टली उधर गई हूँ तो जब मैंने दूसरों की आवाज़ सुनी वो बहुत अच्छी थी। जब एक के बाद एक जब ऑडिशन लोग दे रहे थे, आई वाज लाइक के मतलब मेरा तो फिर इसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने परफॉर्म किया और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया और वहाँ पे जो होस्ट कर रहे थे और जो जज में बैठे हुए थे, जजेस में, उन्होंने मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट किया।
अच्छा, मैंने आपको देखा था बड़ी नर्वस सी, जैसे एक सहमी सी बच्ची एक कोने में बैठी होती है डर के यार क्या होगा, बट जब आप आए स्टेज पे और वो मासूम सी बच्ची का जब धमाका खुला तो बहुत कमाल का था। आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया? फैमिली में आपको किसने किया? सपोर्ट कौन कर रहा ज़्यादा कि नहीं यार तुम्हें जाना चाहिए इस फील्ड में, तुम जाओ करो, अच्छी बात है? फ्रेंड्स या फैमिली में? फ्रेंड्स में तो लाइक यूजुअली बातें होती है बस कि आप करो, अच्छी आवाज़ है और ऐसे बोलते हैं, बट जो जेन्युइन सपोर्ट होती है ना वो फैमिली और मेरे अब्बू मेरी अम्मी वो मुझे कहते कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म वगैरह मिलता है तो मतलब वो कहते कि यू कैन शाइन। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कज़न्स की गैदरिंग हुई हो और शादी का माहौल हो या बर्थडे वगैरह की जब पार्टीज़ होती हैं तो आपके कज़न्स वगैरह फैमिली में बोला हेरा आओ आओ स्टेज पे बैठो गाओ हमें सुनाओ कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं हुआ ऐसा कभी? क्या कुछ और आप हमें सुनाए? Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He nailed to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet, you never have to be alone. I love you and that's all I really know. I talk to your dad, go pick out a white dress. It's a love story, baby, just say yes. माशाल्लाह आपको खुदा ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। हमारे पाकिस्तान में वैसे बड़ा टैलेंट है, चाहत साहब को ही आप देख लें बड़ा अच्छा वो भी गाना गाते हैं। अगर चाहत साहब की तरह आपको भी बदोबदी गाना का मौका मिले स्पेशली इंग्लिश में, कैसे आप उसका वर्जन लेके आएंगी पाकिस्तान में? इस बार मैं सोचा नहीं है अभी तक। बदोबदी इंग्लिश में कैसा होता है? इंग्लिश में कैसा होगा अगर आपकी आवाज़ में सुना जाए बदोबदी? आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदोबदी बदो। अच्छा हेरा, आपको कोई मैशअप्स आते हैं? लाइक जैसे आजकल हमारी न्यू जनरेशन ने उर्दू इंग्लिश मिक्स पंजाबी मिक्स किए होते हैं, अगर आपको कभी वो गाने का मौका मिले कुछ सुना सकते हैं आप ऐसा हमें कुछ? You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. Only you can set my heart on fire, on fire. I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? मैं तेनू समझाऊं बाकी ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझाऊं बाकी ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। So love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for?
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल का। हीरा मतलब आपने कुछ सीखा भी नहीं किसी से, प्रैक्टिस आप जस्ट यूट्यूब को देख के करती हैं, तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाती हैं। अगर आपको कुछ कंपटीशन में जाने का मौका मिले तो आप कौन कौन से कंपटीशंस में जाएंगी? जो ऑलरेडी मतलब हो रहे हैं, लाइक मेरा लाइक ड्रीम था कि मैं एक्स फैक्टर में जाऊँ, एक्स फैक्टर यूके जो है, और उसके अलावा गॉट टैलेंट, आई थिंक अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, अमेरिका गॉट टैलेंट, ठीक है। आई थिंक बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश वगैरह सॉन्ग्स होते हैं, तो मुझे लगा कि मे बी उधर जाना चाहिए, तो वहाँ मैं जाना चाहती थी। अच्छा, फेस से ना बहुत शरारती लगती हैं, तो आप शरारतें करती हैं? कभी कभी, मतलब मैं फेस से ऐसे लगती, लेकिन मैच्योर मैं। अच्छा, शरारतें नहीं करती? नहीं, मैं शरारतें तो वैसे भी अगर देखा जाए तो घर की जो बड़ी बेटी होती है वो सीरियस होती है, लाइक मदर के बाद बच्चों के लिए घर के जो छोटे होते हैं एक मदर का रोल भी प्ले करती है। तो आप अपने बहन भाइयों को समझाती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं वो करो, और बाद में फिर उनके साथ शरारतें करके कभी, और फिर कहना नहीं मैंने नहीं, उसने शरारत की थी। हाँ, ये होता है। मैं उनको समझाती भी हूँ, बट उनके साथ कभी कभी मिली भी होती हूँ साथ, जो उनकी शरारतें वो कर रहे होते हैं। मेरा ऐसा है कि ना मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ, और ना वो जैसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा वो जैसे बड़ी बहनें होती हैं। हाँ, मतलब बीच में कहीं लाई करती हूँ। कोई आपका ऐसी लाइफ की स्टोरी जो आप अभी तक बहुत मिस करती हैं, कोई ऐसा वाक़या इंसिडेंट पेश आया हो? कोई इंसिडेंट नहीं है, पर मेरी चाइल्डहुड की एक बहुत प्यारी मेमोरी है। लोगों के लिए बेबी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट एवरी फादर डू, बट फॉर मी लाइक मेरे दिल के बहुत करीब है। इट वॉज लाइक मैंने एक बार कोई चीज़ मांगी थी मेरे अब्बू से, और वो बहुत एक्सपेंसिव थी, इतनी भी नहीं, बट लाइक उस टाइम के हिसाब से वो एक्सपेंसिव थी। एंड द मोमेंट नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एंड ही वाज लाइक, वो लेके वो मेरे बिल्कुल बेड के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, और जैसे मैंने आँख खुली एंड आई सॉ कि मेरी वो चीज़ आ गई है, एंड आई जस्ट हग्ड माय डैड। और वो मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल बेस्ट मोमेंट था आपकी लाइफ का। अच्छा, आप वैसे ऐसी टॉम गर्ल की तरह रहती हैं, जीन्स टी शर्ट वगैरह? नहीं, मोस्टली नहीं। ये कह सकते हैं मेरा 80% आउटफिट ऐसा होता है, बट मैं देसी भी पहनती हूँ कम कभी। हाँ, कम। हीरा, माशाल्लाह आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। हर बंदे ने वहाँ पे आपकी वीडियोस वगैरह बनाई थी, आपको बड़ा अप्रिशिएट किया था। ऑफर्स आई आपको उसके बाद? या 2-3 लोगों ने मुझे ऑफ़र की थी उधर, तो मैं सोचूंगी इसके बारे में। अभी आगे कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई, बट मेरा नंबर वगैरह लिया था वहाँ पे। आगे के आपके क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं आप आगे ज़िंदगी में? इस मौसीकी को लेके ही आगे आप कंटिन्यू करना चाह रही हैं, अपनी पेंटिंग के शौक़ को लेके करना चाह रही हैं, अभी आप स्टडी की तरफ ही तवज्जो देंगी? मेरा पैशन सिंगिंग का है, तो मैं उसी को लेके आगे जाना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगर बनूँ हमेशा से ही। तो अगर ये हो जाता है, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आप कुछ और अगर हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहें, कोई उर्दू सॉन्ग, क्योंकि इंग्लिश तो माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी है, आप बड़े अच्छे वो सॉन्ग सिंग करती हैं, कुछ उर्दू में भी हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए। नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आई होप आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको भी हीरा की आवाज़ बहुत अच्छी लगी तो आप हमें अपनी राय से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। आप में भी अगर कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं हम बने आपकी आवाज़, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं।
इसी के साथ अपनी होस्ट नूर मलिक और हिरा को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। पर जाते जाते आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हिरा को उतना ही प्यार दें जितना आप बाकी सबको प्यार देते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के वो अनमोल हीरे, वो अनमोल टैलेंट है जिनको ढूंढने में बहुत सदियां लग जाती हैं, बट ऐसा टैलेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। और पंजाब आर्ट कौंसिल वालों को भी हम लोग दिली शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे अनमोल हीरों को निकाल के एक जगह पे, एक स्टेज पे उन्होंने इकट्ठा किया था, जिसकी वजह से हमारे पंजाब, हमारे पाकिस्तान को ऐसी आवाज़ें मिली हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।